हिंदू रक्षा दल। ये रक्षा दल तो नाम ना ही लें, उसका तो बेहतर है। फर्जी अपने आप को रक्षक कहते हैं, इनकी कभी औकात नहीं होगी। वो इतनी भद्दी भद्दी गाली दे रहे थे, यानी उस रब को गाली दे रहे थे जिसको मुसलमान पूजता है। यानी ये अपने आप को क्या समझता है, सरकार से ऊपर समझता है। अगर समझता है तो योगी जी के लिए बहुत बड़ी चैलेंज उसने किया है। तो जैसे ही आपका बिल्डोजर सांस लेने से पहले चलता है, तो जैसे इन गरीब लोगों के घर पे झुग्गी झोपड़ियों पर इन लोगों ने लाठी डंडा चलाया और घर तोड़ा, उस तरीके से बिल्डोजर कब चलेगा। मैं अगर प्रधानमंत्री होता देश का, जो काम इंदिरा गांधी ने उस दौर में किया था, 2 टुकड़े किया था, आज वो मैं काम करता। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, लेकिन बांग्लादेश से जो तस्वीरें निकल कर बाहर आ रही हैं, उसकी निंदा मैं भी करता हूं। देखिए, हिंसा का कोई भी जगह नहीं है, हिंसा का कोई बढ़ावा नहीं दे सकता है। यह असलियत में यह सच है। अगर बांग्लादेश के मुस्लिम जो हैं वहां के हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो इस पर कार्रवाई जो है वहां के गवर्नमेंट्स करे। अभी तो वहां पर नए नए प्रधानमंत्री बनेंगे, वो करेंगे, लेकिन अगर इस पे संज्ञान लेना है तो देश के प्रधानमंत्री संज्ञान ले। लेकिन आप अगर अपने देश में वहां के बवाल को लेकर यहाँ अपने देश में अगर बवाल करते हैं और किसी मुसलमान को प्रताड़ित करते हैं इस नाम से कि आप बांग्लादेशी हैं, ये गलत है। इस पर हम ज्यादा बात करेंगे। हमारे साथ पीस पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद नफीस भाई हैं, जो इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। जिस तरीके से गाजियाबाद का मामला भी निकल कर बाहर आया है, बांग्लादेशी नाम पर जो है झुग्गी झोपड़ी वालों को पीटा गया और गंदी गंदी अल्लाह को भी गाली दिया गया, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये मुल्क भारत है, इंडिया है, यहाँ लोकतंत्र का राज होना चाहिए। और जिस तरीके की ये घटना है, और वो भी उत्तर प्रदेश की सरजमी पर, जहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि यहाँ उपद्रवियों और गुंडा माफियाओं की कतई नहीं चलेगी, यहाँ पर कानून का राज है। तो ये हिंदू रक्षा दल के नाम से फर्जी रक्षा, मतलब रक्षक तो कहना ही नहीं इनको है। एक गरीब तबके के जो ना उनको हिंदू कह सकते हैं ना मुसलमान कह सकते हैं, देश के नागरिक हैं, भारत सरकार के लिए तो भारतीय कहे जाएंगे वो। और उनका इस तरीके से गालियां देना, उनके मजहब को गालियां देना और इस तरीके से उनकी झुग्गी झोपड़ियों, उनके आशियानों को उजाड़ देना, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि योगी जी, आप इस तरीके से आप सबका साथ और सबके विकास वाली सरकार वाले हैं आप, तो जैसे ही आपका बिल्डोजर सांस लेने से पहले चलता है, तो जैसे इन गरीब लोगों के घर पे झुग्गी झोपड़ियों पर इन लोगों ने लाठी डंडा चलाया और घर तोड़ा, उस तरीके से बिल्डोजर कब चलेगा। मैंने तो सुना है योगी जी इंसाफ होने से पहले इंसाफ दे देते हैं, अदालतों से पहले इंसाफ दे देते हैं। तो क्या धर्म और जाति देखकर बिल्डोजर चलेगा? क्योंकि आपकी बिल्डोजर की चर्चा देश नहीं दुनिया में हो रही है। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जहाँ राम राज है। हिंदू रक्षा दल, ये रक्षा दल तो नाम ना ही लें, उसका तो बेहतर है। जिस तरीके से ये पिंकी चौधरी उर्फ भूपेंद्र चौधरी, ये अपने आप को क्या समझता है, सरकार से ऊपर समझता है। अगर समझता है तो योगी जी के लिए बहुत बड़ी चैलेंज उसने किया है, मोदी जी के लिए उसने चैलेंज किया है। ऐसे जो विषैले लोग हैं, उनके फन उठने से पहले अगर कुचल दिया जाए तो कानून का ही राज होगा। कहाँ से इतना हौसला मिलता है? हौसला, जब देखिए जात और धर्म देखकर कार्रवाई आज से नहीं है, देश की आजादी के दौर से ये सब चला आ रहा है। जब 10 अगस्त 1950 में पहला कत्ल कर दिया गया संविधान का 341 जो आर्टिकल 341 है, उसके तहत धर्म की पाबंदी लगा दी गई, बौद्धों पर, सिखों पर, ईसाइयों पर और मुस्लिमों पर। तो आप बौद्ध को और सिखों को आपने बहाल कर दिया 1990 में और 1956 में आपने बहाल कर दिया, और ईसाई को और मुसलमानों को अभी तक उससे आपने अलग रखा है। तो जाति और भेदभाव का काम आप कर रहे हैं। जब आप स्वतंत्र मुल्क है, ये स्वतंत्र लोग हैं, यहाँ पर स्वतंत्र संविधान है, तो एक जैसा रवैया सबके साथ क्यों नहीं? जिस दिन आप ये खत्म कर देंगे तो किसी शरारती तत्व, किसी तरीके से जो संगठन चलाने वाले लोग हैं, जो फर्जी अपने आप को रक्षक कहते हैं, इनकी कभी औकात नहीं होगी कि हुकूमत और प्रशासन के ऊपर चैलेंज करने की। हालांकि पिंकी जो चौधरी हैं, अपने आप को बताते हैं, वो इतनी भद्दी भद्दी गाली दे रहे थे, यानी उस रब को गाली दे रहे थे जिसको मुसलमान पूजता है, यानी मानता है। वो उनको गाली नहीं दे रहे हैं, वो प्रशासन को चैलेंज कर रहे हैं, विधान को चैलेंज कर रहे हैं। ये योगी जी के लिए ये बहुत बड़ी बात है। योगी जी को कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में संविधान का राज है, गुंडा राज नहीं है, तो तत्काल उनके घरों पर बिल्डोजर चलाएं और उन गरीबों को न्याय दिलाएं। लेकिन वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं को मारा जा रहा है, इंसाफ तो लेंगे, इंसाफ तो होगा, बांग्लादेश की सरकार में हम इंतकाम लेंगे, ऐसा कह रहे थे। बिल्कुल, उस चीज से मुझे भी बहुत बड़ा अफसोस है। मैं शासन में नहीं हूँ। अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो अब तक मैं बांग्लादेश के टुकड़े कर चुका होता। मैं अगर अब तक प्रधानमंत्री होता देश का, जो काम इंदिरा गांधी ने उस दौर में किया था, 2 टुकड़े किया था, आज वो मैं काम करता। ये चैलेंज प्रधानमंत्री जी के लिए भी है
कि आप जिस तरीके से आपने ये देखा, कतई बर्दाश्त नहीं। और बांग्लादेश की जो फौज है, आर्मी चीफ के लिए ये दुम मरने की बात है कि एक जैसे जो नागरिक हैं, दो तरीके के इस तरीके से जो हरकतें हो रही हैं, तो उस पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी वहाँ बांग्लादेश के राष्ट्रपति और वहाँ की जो मौजूदा आर्मी चीफ है उनकी जिम्मेदारी है। अच्छा, इस पर पिंकी ध्यान- चौधरी को लेकर क्या आप मुकदमा या क्या कुछ सोच रहे हैं आप? देखिए, पिंकी चौधरी के ऊपर तो मैं आज से कल तक, अभी मैं लखनऊ कार्यकारिणी से बात करता हूँ और मैं कल तक इस पर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपूंगा और जो अपने राष्ट्रपति महोदय हैं भारत के उनको भेजूंगा, प्रधानमंत्री जी को मैं यहाँ से ज्ञापन भेजूंगा जिलाधिकारी के माध्यम से और लखनऊ के कमिश्नर के माध्यम से इस पर कार्यवाही, क्योंकि इसने प्रशासन को चैलेंज किया है। सरकार को बख्शना नहीं चाहिए, खाली गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा। ऐसे लोगों के घरों पर जब बुलडोजर चलेंगे तभी मामला शांत होगा, वरना एक नहीं 1000 पिंकी चौधरी घूम रहे हैं इस तरीके से धर्म की आड़ में, गुंडागर्दी और लूट फूंक और डकैती। दिन में ये कुछ करते, रात में डकैतियां डालते हैं ऐसे लोग। तो हमारे साथ पीस पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद नफीस साहब थे, जो लखनऊ के रहने वाले, जिससे हम बात कर रहे थे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखते रहें 24 तक न्यूज।